अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वल्लअनतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द। जैसा कि आपकी खिदमत में ज़िक्र किया कि इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का जो असल बाइस और वजह बनी है वो यही क़ज़िया बनी है कि यूँ तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की एक वजह ये भी है कि इमाम फ़र्ज़ंद अली हैं। अली से बोस वो इंसान को वादार करती है, वो इंसान को उबारती है इस बात की तरफ कि जैसे भी हो इन्हें ख़त्म किया जाए, इन्हें ज़िंदा न रहने दिया जाए। क्यों? इसलिए कि अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे ना होंगे, लोग इनकी तरफ मुतवज्जे होंगे। अगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी मामून की बेटी उम्मे फ़ज़ल से हुई और इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस वक्त शादी हुई है वाज़ेह है कमसिनी का आलम है, तो दुनियावी एतबार से कोई तख्त, कोई हुकूमत, कोई इक़्तिदार, कोई माल, कोई दौलत नहीं है। लिहाजा मामून को भी और उम्मे फ़ज़ल को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इनके घर जाने के बाद वो ऐशो आराम हमें नहीं मिलने वाला है कि जो ऐशो आराम अपने बाप के यहाँ मिल रहा है। फिर जब माली एतबार से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मालदार और अमीर नहीं है और इन लोगों का शरफ़ व कमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं है कि इमाम के शरफ़ की बुनियाद के ऊपर, इमाम के कमाल की बुनियाद के ऊपर इमाम से जो है शादी करना चाहते हैं, इमाम से अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। फिर कौन सी चीज़ वजह बनी, कौन सी चीज़ सबब बनी इमाम की शहादत का, इमाम से शादी का? वाज़ेह है कि मामून हर तरीक़े से इस बात की तरफ मुतवज्जे था कि इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले हमारी तरफ उसी वक्त मुतवज्जे होंगे कि जब हम अपना रिश्ता इनसे कायम करें। लिहाजा उसकी इस तरफ कोई निगाह नहीं थी कि ये मालो दौलत रखते हैं, अमीर हैं, अमीर नहीं हैं, बल्कि उसने कहा कि हमारी जो निगाहें देख रही हैं वो निगाहें इंशाअल्लाह हमारा वो मतलूब पूरा होगा, हमारा वो मकसद पूरा होगा, लिहाजा शादी हो जानी चाहिए। और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें इनके घर भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाप तो मालदार है ही, वो तो पैसा रखता ही है और तुम्हें बस इनके साथ रहना है, इनके घर में नहीं रहना। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि उम्मे फ़ज़ल को इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इमाम के घर जाना पड़ा और मामून भी मना नहीं कर सका, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अगर ये कुछ दिन और यहाँ पर रह गए तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे भी ना होंगे, लोगों की सारी तवज्जुहात इन्हीं की तरफ होगी। इमाम घर में तशरीफ़ लाए और अब इमाम ने अम्मार यासिर के ख़ानदान से जनाब समाना से शादी की कि जिनसे आपकी नस्ल चली है। उम्मे फ़ज़ल पहले ही परेशान और अब एक सौतन आ गई उम्मे फ़ज़ल की, तो वो हिक़्द, वो जलन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ता गया और हर रोज़ अपने बाप की खिदमत में इमाम की शिकायत पेश करती थी। नतीजतन सियासतन मामून अपने बेटी की इन शिकायतों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि मामून इस दुनिया से रुखसत हुआ और उसका भाई उसकी जगह के ऊपर काबिज़ हुआ। उम्मे फ़ज़ल को अपने चचा की आदत का बड़ी अच्छी तरीके से मालूम था कि वो अगर उसके सामने इन शिकायतों को किया जाए तो वो इनके साथ क्या करने वाला है, और इधर वो हुकूमत पर काबिज़ हुआ, इधर उसने शिकायतों को भेजा और इधर शिकायत को भेजा, उधर उसने मंसूबा बनाया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हर देने की साजिश की।
रवायत है कि खुद उम्मे फजल ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया, और जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खाने को नोश फरमाया कि जिस खाने में जहर थे और जहर के असरात इमाम के जिस्म मुबारक पर ज़ाहिर हुए, तो ख़ुद ये उम्मे फज़ल रोती हुई दिखाई दी। इमाम ने इरशाद फरमाया, रोती क्यों है, मैं तेरे लिए। और इमाम को उसका ये जुर्म इतना अजीम जुर्म लगा कि इमाम ने उसके हक़ में बद्दुआ की, और इमाम ने कहा कि ख़बरदार, अब दुनिया में तुझे ऐश व आराम मिलने वाला नहीं है। और रवायत कहती है कि उसे एक ऐसा नासूर लगा कि जिसके बाद उम्मे फज़ल दुनिया में किसी ऐश व आराम को हासिल न कर सकी, और अपना सारा माल भी उसी इलाज में लगा दिया कि जिसके बाद वो फ़कीर हो गई। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हर अनायत किया गया, ज़हर दिया गया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़ हुई। इमाम की शहादत के बाद अगरचे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम के सामने हाजिर नहीं थे, लेकिन बएजाज़ इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, और अब बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ इमाम का जनाज़ा उठाया गया। ये जनाज़ा ऐसा जनाज़ा था कि जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल थे जो इमाम की तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम में लगे थे। अजब नहीं इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जम्मे गफ़ीर देखा हो, और जम्मे गफ़ीर देखने के बाद करबला का रुख किया हो कि जद्दे बुज़ुर्गवार, ये मेरी किस्मत कि मुझे शहीद ज़रूर किया गया, लेकिन मुझे बेकफन नहीं रखा गया, मुझे दफन भी किया गया है, लेकिन मेरे जद्दे मज़लूम के जिनका लाशा 3 दिन तक करबला की जलती रेत पर पड़ा रहा। और ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ उस वक्त कि जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस रास्ते से गुजारा गया कि जिस रास्ते पर इमाम के लाशें थे, तो एक मरतबा इमाम सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा सैयद सज्जाद, क्या तुम इस वक्त हमारा साथ छोड़ दोगे? एक मरतबा इमाम ने बरजस्ता रोते हुए कहा, फूफी अम्मा, क्या आप नहीं देखती हैं बेटा मौजूद है, लेकिन बाप का लाशा इस तरीके से जलती रेत पर पड़ा हुआ है। जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त आएगा कि लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, और आज वो वक्त है कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ज़ियारत करते हैं, और इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ज़ियारत करते हैं, और ज़ियारत के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि कल हम इमाम के साथ नहीं थे तो क्या हुआ, अगर वक्त ने हमें मौका दिया तो हम अपने इमाम के साथ हाजिर होंगे और इमाम के ऊपर अपनी जान को निछावर करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल काज़िमीनल गैज़